ओके, हियर इज द क्वेश्चन, सिंप्लीफाई, है ना, ये आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर से आता है। 5 टू द पावर n प्लस 2 ये पूरी पावर है, माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1 होल अपॉन 13 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1। सो कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप? यहाँ पे जो बेसिक हम यूज करने वाले हैं, थिंकिंग प्रोसेस जो होगी हमारी, वो ये होनी चाहिए कि हम अगर बेस की बात करें, मान लेते हैं बेस हमारा 5 है और उसकी पावर n हो रही है, बेस हमारा 5 है और इसकी पावर 2 हो रही है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर n प्लस 2। व्हेन बेस आर सेम वी आर गोइंग टू ऐड द पावर्स। हम जो एक्सपोनेंट्स होती हैं, जो पावर्स होती हैं, उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपना। अगर हमारे पास होता 5 टू द पावर n प्लस 1, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 5 की पावर n भी होगी और ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा किसके साथ? 5 की पावर 1 के साथ। क्यों? क्योंकि जब बेस सेम होते हैं हमारे, तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं। तो यहाँ पे हमारी जो पावर्स दिख रही हैं आपको n और 1, वो ऐड हो जाएंगी बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन पे बेस सेम है। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा? n प्लस 1 हो जाएगा। तो बोथ आर सेम थिंग। अगर आपके पास बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हो रही हैं, मल्टीप्लीकेशन पे है, तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। अगर पावर्स एडेड ऑलरेडी दिख रही हैं आपको, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 हो रहा होगा। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए 5 की पावर n प्लस 2 बड़ा है या 5 की पावर n प्लस 1 बड़ा है? तो ऑफकोर्स 5 की पावर n प्लस 2 बड़ी है आपकी। ओके, तो यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि 5 की पावर n प्लस 2 को हम और कैसे लिख सकते हैं। क्या हम इसको n प्लस 1 लिख सकते हैं? तो यस, 5 की पावर n प्लस 1, और इसको हम क्या बोल सकते हैं कि 5 की पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। क्योंकि अगर हमारा बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, तो पावर ऐड होकर कितना आएगा? देखो 5 की पावर n प्लस 1, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते थे? 5 की पावर n प्लस 2 लिख सकते थे। तो यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये टूटा हुआ फॉर्म कह सकते हो, ये सेपरेटेड फॉर्म कह सकते हो। तो लिखते हैं इसको, 5 की पावर n प्लस 2 को हमने क्या कर दिया? 5 की पावर n प्लस 1 इंटू 5 की पावर 1, माइनस 6 को ऐसे ही छोड़ते हैं, और फिर से यहाँ पे 5 की पावर n प्लस 1 है, लीव इट एज इट इज, लीस्ट पावर को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अपॉन में क्या दिख रहा है? 13 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n, छोटी पावर यहाँ पे n है, 2 इंटू, नाउ व्हाट इज 5 टू द पावर n प्लस 1? 5 टू द पावर n प्लस 1 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये 5 की पावर n हो रहा होगा इंटू 5 टू द पावर 1 हो रहा होगा, क्योंकि इंटू में बेसिस हमारे अगर सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो n प्लस 1 आ जाता। इतना आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे 2, और हम इसको फिर से अलग कर रहे हैं, 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 1, यू कैन राइट इट और नॉट, इट इज अप टू यू। 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होता है। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हम ये देख रहे हैं कि आपका जो फर्स्ट टर्म है, जो आपका माइनस से सेपरेट हो रखा है, 5 इंटू 5 समथिंग, 6 इंटू 5 समथिंग, तो 5 टू द पावर n प्लस 1, और यहाँ पे सेकेंड टर्म में भी 5 टू द पावर n प्लस 1 कॉमन है, टेक इट एज कॉमन। क्या बचेगा आपका पहले टर्म में? तो सिर्फ 5 जो मैंने सर्कल पे लिखा है वो कॉमन है ना, उसको हमने बाहर निकाल लिया है, माइनस दूसरे टर्म में बचेगा 6, और होल अपॉन कितना आ रहा है? फिर देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 5 की पावर n कॉमन है, सेकंड टर्म में भी 5 की पावर n कॉमन है, तो वी आर टेकिंग 5 टू द पावर n कॉमन। नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन राइट एज 13 पहले टर्म में बचने वाला है, और दूसरे टर्म में 5 टू द 10 बचेगा। तो कितना हो गया ये? 5 टू द पावर n इंटू 5 लिख सकते हैं। 5 टू द पावर n प्लस 1 को मैंने लिख दिया 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 1। अगेन वही बेसिक रूल लग रहा है, और 5 माइनस 1 इज माइनस 6 इज माइनस 1। 5 टू द पावर n इंटू 13 माइनस 10 इज 3। सो हियर 5 टू द पावर n, 5 टू द पावर n कैंसिल हो रहे हैं, क्लियर इतना? और यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस 5 1 5 माइनस का अपॉन 3, दैट कम्स आउट टू बी आवर आंसर।